कर्नाटक के एक गांव में अचानक से सुबह के 4 बजे एक आदमी उठता है और 36 सेकंड्स के अंदर अंदर वोट्स को डिलीट करने की 2 एप्लीकेशन को सबमिट भी कर देता है। कैसे 63 साल की गोदाबाई नाम की एक महिला है जो ना फोन चलाना जानती है ना कुछ, उसने 12 वोट्स डिलीट करने की एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। जब बीएलओ ने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि पड़ोसी को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने किसी का वोट्स हटवाया है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब दिया और कहा कि भारत में और ये छोटे मोटे कार्यकर्ता लोगों के लेवल पर नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पर जैसे कोई प्राइवेट बड़ी आईटी कंपनी काम करती है। और कैसे अचानक से 14 मिनट्स के अंदर 12 वोट्स को डिलीट करने की एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट हो जाती है। इन लोगों को इलेक्शन कमीशन का संरक्षण कैसे है? क्या वोट चोरी रोकी इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव के सिस्टम से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा? पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और कल दिल्ली इंदिरा भवन में जो हुई और 44 मिनट की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कम टाइम में समझाऊंगा। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सबूत पेश किए गए, कितने गंभीर आरोप हैं और कितने वैलिड हैं, और सरकार का पक्ष इस पर क्या आया ये भी समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो जो हुआ है उसकी प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो ना कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी थी और ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात। कल बात थी एक ऐसी हीनियस प्रैक्टिस की जिसे राहुल गांधी ने वोट डिलीट का नाम दिया। और अगर राहुल गांधी के आरोप पर भरोसा करें तो ये बहुत ही बदसूरत और डरावनी सच्चाई होने वाली है। 2023 के कर्नाटक इलेक्शन में आलंद विधानसभा के किसी अननोन ने 6018 वोट्स को डिलीट करने का ट्राई किया और संयोग से बूथ लेवल ऑफिसर ने नोटिस कर लिया कि उनके अंकल का वोट ही लिस्ट से डिलीट हो गया है। तो बीएलओ को पता चला कि पड़ोसी की एप्लीकेशन पर बीएलओ के अंकल का वोट डिलीट हुआ था। जब बीएलओ ने पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि पड़ोसी को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने किसी का वोट्स हटवाया है, यानी पड़ोसी के नाम पर किसी और ने एप्लीकेशन सबमिट की थी। अब ये जो किसी और घोस्ट पर्सनैलिटी है, इसने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर किसी और के नाम पर पूरे आलंद विधानसभा में 6018 एप्लीकेशंस डालकर रखी थी जो कि ऑटोमेटेड थी, क्योंकि इन एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए जो मोबाइल नंबर यूज़ हुए थे वो कर्नाटका के थे ही नहीं, वो सारे किन्हीं दूसरे राज्यों के नंबर्स थे। और बकौल राहुल गांधी ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली उन बूथ्स पर की जा रही थी जिन पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जैसे कि बूथ नंबर 37 पर किसी ने गोदाबाई के नाम से 12 वोट्स हटवाने की कंप्लेंट डालकर रखी थी और 63 साल की गोदाबाई को इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं था। ये उनका वीडियो है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वो मोबाइल्स नंबर्स हैं जो यूज़ किए गए थे एप्लीकेशन करने के टाइम पर। इनमें से एक भी कर्नाटका का नहीं था। तो ये मोबाइल नंबर्स किसके थे, कहाँ से ऑपरेट्स हो रहे थे और इन नंबर से ओटीपीज कौन जनरेट कर रहा था एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? सेकंड एग्जांपल सूर्यकांत, इनके नाम पर 12 वोट्स डिलीट करने की एप्लीकेशन सबमिट की गई सिर्फ 14 मिनट्स में, वो भी, और सूर्यकांत को इसका कोई अता पता ही नहीं था। बाद में ये सूर्यकांत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मंच पर भी आ गए, स्क्रीन पर इन सूर्यकांत को देख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में राहुल गांधी ने बताया कि नागराज नाम का एक व्यक्ति ने अचानक से सुबह 4 बजे उठकर 36 सेकंड्स में 2 वोट्स को डिलीट करने की एप्लीकेशन सबमिट कर दी, जबकि ये सरकारी पोर्टल इतना स्लो चलता है कि 36 सेकंड्स में ऐसा करना संभव ही नहीं है। और ये जो वोट डिलीट करने की एप्लीकेशंस हैं, कोई एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि बड़े स्तर पर सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हो रहा था। इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने ये एविडेंस दिया कि जिन भी लोगों के नाम से वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन फाइल हुई, हर बूथ पर वोटर लिस्ट में उन पर्सन्स का सीरियल नंबर एक ही था। इससे आशय जताया गया कि कोई सॉफ्टवेयर है जो हर बूथ पर जो भी फर्स्ट वोटर है उसके नाम से एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। और ये प्लान्ड ऑटोमेटेड डिलीटेशन सिर्फ कांग्रेस वोटर्स को टारगेट करके ही हो रहा था। इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने ये एविडेंस दिया कि जिन टॉप 10 जगह पर ये डिलीटेशन की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस थी वो कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, और उनमें से 5 साल पहले वाले इलेक्शन में उन 10 बूथ्स में से 8 कांग्रेस ने जीते थे। और क्यों इस मिशन डिलीट वाली घोस्ट पर्सनैलिटी को इलेक्शन कमीशन का संरक्षण प्राप्त है, इस आरोप को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने एविडेंस दिया कि कर्नाटक सीआईडी ने एफआईआर फाइल की और 18 महीने में 18 बार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये 3 बातें पूछी, जहां से ये एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं वहां की हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दो, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स की जानकारी दे दो, और जो ओटीपी जनरेट हो रहे हैं उनकी ट्रेल बता दो। पर इन 18 लेटर्स में से एक भी लेटर का इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। ये आपके सामने स्क्रीन पर उस लेटर की कॉपी है जो कर्नाटक सीआईडी ने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा था। इसमें आप पढ़ें तो क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा लिखा है, अ क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड एज पर रेफरेंस 1 एंड ट्रांसफर्ड टू सीआईडी कर्नाटका फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। During the course of investigation, it was requested to provide the IP address logs with date and time along with the destination IP address and destination port numbers as per reference to.
We are yet to receive the complete information and it is hereby again request to direct the concern to provide the following information पर्सनिंग टू द ड्यूरेशन। यानी ये लेटर क्लियरली प्रूव करता है कि कर्नाटका सीआईडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पोर्ट्स की और आईपी एड्रेस की जानकारी मांग रही है बार बार, और वो किसी कारण से तो ये जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं। जब ये सब चल ही रहा था तभी कर्नाटका के चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि यहाँ पर कुछ मैटर चल रहा है, पर इलेक्शन कमीशन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बतौर राहुल गांधी ये सीईसी ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट सीधा सबूत है कि वो कोई किसी घोस्ट पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ये पूरा वोट डिलीटेशन की प्रक्रिया को प्रोसेस कर रही है। तो ये वोट डिलीटेशन वाली अननोन पर्सनालिटी कौन है? बतौर राहुल गांधी ये बात इलेक्शन कमीशन को पता है और उन्होंने 7 दिन के अंदर सारी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट की साइड रखने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हाइड्रोजन बम तो नहीं था, पर ये तो फुस्सी पटाखा था, ईटीसी। पर क्या अनुराग ठाकुर ने सीआईडी के चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे 18 लेटर्स की बात को कवर किया? जवाब है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब दिया और कहा कि भारत में ऑनलाइन वोट्स डिलीट करने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, और जब वोट हटाया जाता है और जिसका वोट हट रहा होता है उसको एक मौका दिया जाता है अगर अपना वोट वो कंटिन्यू करना चाहे तो। पर जब मैंने कुछ जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि वोट हटवाने के लिए फॉर्म 7 नाम का एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जो कि ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सबमिट किया जा सकता है। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ने क्लियर आंसर ना देकर बीच का उत्तर दिया। और क्या इलेक्शन कमीशन ने भी सीआईडी के लिखे 18 लेटर्स की बात को कवर किया? इसका भी जवाब है नहीं। ये जानकारी सारी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली गई है। कमेंट्स में अपनी राय और क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने का 2025 खत्म होने से पहले। मेरी जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बाय मियां कॉफ़ी का लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो व्यवस्था बेहतरीन बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं।